नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी में भ्रष्टाचार की अति और बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही इल्जाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता संघर्ष कर रही है और करती रहेगी, 2024 में सरकार बदलेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बोले 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे, कहीं नहीं दिखाई देगी बीजेपी। विपक्षी एकता के बाद अखिलेश का बड़ा बयान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर विपक्ष को हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी नहीं है विपक्ष की जरूरत, अकेले बीजेपी से लड़ेंगे हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट में बड़ी झड़प। जी हां, आपको बताते चले अब मंत्री पद को लेकर ही भिड़ गए दोनों गुट अपने आप में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पशुपति राम और चिराग पासवान आपस में भिड़े। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद पशुपति पारस बोले कि हाजीपुर सीट हमारी है, दोनों चाचा भतीजे भिड़ गए आपस में ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब नेहा सिंह के गाने से मध्य प्रदेश में मचा बवाल, मामा शिवराज को बता दिया कंस मामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सुन ली गई है दलील, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। जी हां, राहुल गांधी ने मांग की थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। वहीं पर बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, बोले अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनने लायक ही नहीं है। इसके बारे में आपको बताएंगे, तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, विपक्षी एकता के बाद बोली बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। अब आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया और बीजेपी का कुछ ना करना मतलब दोस्तों इस सत्ता से बाहर जाने लायक ही है। आपने 5 साल ले लिए जनता से, 5 साल मांगने के बाद आपने फिर से एक बार सत्ता में वापसी की। आपने कहा कि अब की बार मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा। लोगों ने 2 बार भरोसा करा, लेकिन ये 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी एकता में सब लोग अपने मतभेद भूल कर साथ आए हैं। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम लोगों का कुछ भला है या हम लोग फायदा चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से देश के संविधान के साथ खेल रही है और हर उस राज्य में सरकार गिराने का काम कर रही है जिस राज्य में विपक्ष की सरकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई कांग्रेस की, और उसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, और उसके बाद अभी एनसीपी को तोड़ लिया। ऐसे ही करके बीजेपी एक एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को तोड़ लेती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति यही है, वो जीत नहीं पाती तो वो जनता के विश्वास के साथ खेलती है और खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराती है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस विपक्षी एकता का मतलब सिर्फ एक है कि हम जनता के लिए मिलकर एक साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में रोजगार बेरोजगारी खत्म हो। आज जो महंगाई गरीबी से लोग जूझ रहे हैं उस महंगाई और गरीबी को दूर किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल सब लोग साथ में बैठकर बहुत अच्छा लगा, सब लोगों की पॉजिटिव फीलिंग आई है, सबने अच्छे से खुलकर बात की है। दरअसल पिछली बार दोस्तों थोड़े मतभेद थे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, हालांकि अब की बार आपको बता दें ममता बनर्जी अखिलेश ये सब लोग नरम पड़ गए हैं कांग्रेस के आगे सीटों के बंटवारे को लेकर। पहले ये लोग काफी गर्म पड़ रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के आगे इन लोगों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पहली पार्टी है, तो कहीं ना कहीं 2024 में हराने के लिए कांग्रेस का सबसे आगे होना सबसे जरूरी भी था। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री की बौखलाहट आई सामने। प्रधानमंत्री बोले कि ये तमाम जो विपक्ष दल है, ये 24 वाले जो है यहाँ पर 26 हो रहे हैं, जो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं तमाम। आपको बता दें इस पे कांग्रेस ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। प्रधानमंत्री के ऊपर जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार की अति है। पटवारी घोटाला जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा स्कैम है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बोला ये सुन लीजिए। आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की बौखलाहट खुद ही सामने आ गई। अपने भाषण में कल प्रधानमंत्री ने बोला कि सारे जो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं वो 24 के लिए 26 होने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री ने तज कसा। क्या कहा उन्होंने कि जो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं वो 24 के लिए 26 होने वाले हैं। यानी कि जो 26 विपक्षी दलों ने आपस में बैठकर दोस्तों मीटिंग की है, उससे प्रधानमंत्री को अब दर्द होने लगा है। कहां कहां दर्द हो रहा है ये तो मुझे सब पता है दोस्तों। जाहिर सी बात है, जब कोई भी इंसान डरने लगता है या उसके अंदर बौखलाहट आ जाती है दोस्तों, तो वो जरूर बोल पड़ता है। और आखिरकार प्रधानमंत्री ने भी कल अपने भाषण में यही करा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब के सब वही लोग हैं जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग परिवारवादी हैं, ये वो सब के सब लोग एक हो रहे हैं। आप समझिए दोस्तों कि कौन रहा है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। और क्यों कह रहे हैं दोस्तों, लगता है ये भूल गए हैं कि बेंगलुरु में अभी बीजेपी का कितना बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया, जहां पर जनता ने कांग्रेस को बहुत बड़े बहुमत से जिताया। यही नहीं दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी के भ्रष्टाचार को बीजेपी ने हरा दिया, कांग्रेस ने हरा दिया। जगह जगह मध्य प्रदेश में भी अब बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। जगह जगह बीजेपी के भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल की देश की डेमोक्रेसी को बचाना बहुत जरूरी है। राहुल ने कहा कि इस विपक्षी एकता का मतलब साफ है कि देश में जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी फैली हुई है और जो मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने दिए, लेकिन 10 सालों में उन्होंने एक भी ढंग का काम नहीं किया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। इन 10 सालों में देश का लोकतंत्र और डेमोक्रेसी बहुत खत्म हुई है, कमजोर हो गई है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं और खास कर जो विपक्ष को कमजोर किया जाता है, तमाम राज्यों में काले कानून लाए जा रहे हैं, बिना अनुमति के जो है अध्यादेश लाकर हमारे सर पर रख दिया जाता है। इन सब चीजों के खिलाफ सीधे सीधे बोला अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में विपक्षी एकता का मतलब साफ है कि अब देश बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्ष के बीच की बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई जो है बीजेपी और विपक्ष के बीच की है। ये लड़ाई उस विचारधारा की है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी। ये लड़ाई दोस्तों उस विचारधारा की है जो भगत सिंह ने अपनी जान देते समय कहा था। ये लड़ाई उस विचारधारा की है दोस्तों जिस देश में गांधी का आज भी बोलबाला है। लेकिन ये लड़ाई उस देश की बिल्कुल नहीं है जिसमें गोडसे को ये लोग ट्रेन कराकर जिंदाबाद बोलते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल उस देश की नहीं है जिसमें दोस्तों सावरकर जैसे इंसान को ये लोग वीर बताते हैं। आप समझिए, यही नहीं, हर चीज के ऊपर इस चीज पर जो है विपक्ष हमेशा घेरता भी है बीजेपी को कि सावरकर जो है यहाँ पर एक वो थे भगोड़े, उन्होंने देश के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया था। यही कारण है जो अब इस लड़ाई को लेकर केजरीवाल सख्त हो गए। केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल हमारे देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। सीधी सी बात यह है दोस्तों, आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, या फिर यूं कहते कि जनता की नजरों से उठ चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में मचा घमासान, अजीत पवार और एनसीपी के नेता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दोस्तों हमने पहले ही कहा था
कि जितने गुट बीजेपी महाराष्ट्र में लाएगी उतनी लड़ाई बढ़ती जाएगी और उतना ही हारने का चांसेस और ज्यादा होता जाएगा बीजेपी का, और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बताते चले अब अजीत पवार का गुट, एकनाथ शिंदे का गुट अजीत पवार के गुट पर भड़क गया है। आपको बताते चले एकनाथ शिंदे गुट के जो संजय धरीवाल है उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बताते चले शिंदे के मंत्री संजय धरीवाल ने अजीत पवार के गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी कीमत पर हम जो है अजीत पवार के मंत्री को, अजीत पवार के विधायक को जो है संरक्षण मंत्री नहीं बनने देंगे। आपको बताते चले अब संरक्षण मंत्री को लेकर आपस में भिड़ गए हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के विधायक। जहां एक तरफ अजीत पवार के विधायक कह रहे हैं कि हम संरक्षण मंत्री हमारा ही बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के मंत्री जो है दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया है कि फिलहाल किसी भी कीमत पर हम जो है यहाँ पर किसी भी कीमत पर बीजेपी के जिले का संरक्षण मंत्री नहीं बनने देंगे हम जो है अजीत पवार के गुट के मंत्री को। आपको बताते चले अब इस मंत्री पद के लिए दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों जिले का संरक्षण मंत्री एक बड़ा पद होता है और ऐसे में अब बीजेपी को घेरने के ऊपर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गुट दोनों ही आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन आखिरकार अब किसकी जीत होगी किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ गए हैं यहाँ पर बीजेपी और उसके नेता दोस्तों। क्योंकि एक चीज साफ भी है दोस्तों, बीजेपी चाहे कुछ भी करे ये लोग गुटों को संभाल नहीं पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क उठे जो है यहाँ पर। आपको बताते चले तेजस्वी यादव बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें बेंगलुरु में नीतीश कुमार के फोटो लगा दिए गए हैं और ये लगाए हैं दोस्तों अपोजिशन ने, यानी कि बीजेपी ने लगवाए हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए, उन पोस्टरों पे लिखा हुआ है अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर कैंडिडेट। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार को जो है अनस्टेबल यानी कि उस लायक नहीं है, वो पीएम बनने के उम्मीदवार बनने लायक नीतीश कुमार नहीं है। बेसिकली ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, और उन्होंने नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लिखा है, उस पोस्टर पे उन्होंने लिख दिया अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर कैंडिडेट। ऐसे में दोस्तों अब आपको बताते चले इस पर बवाल मच गया है। नीतीश कुमार के सपोर्ट में आते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते कि फिलहाल विपक्ष एकजुट हो और इसीलिए बीजेपी के लोग हर कुछ उड़ा रहे हैं। आपको बता दें यही नहीं, नीतीश कुमार के उस पोस्टर पर 2 बार पुल गिरने का जिक्र भी किया गया है कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल भी इनरिस्पॉन्सिबल है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी उठानी नहीं आती क्योंकि बिहार का पुल 2 बार गिरा है। अब आप समझिए दोस्तों कौन रिया है, ये वो बीजेपी कह रही है जब एक बार पुल गिरा था तो अभी गठबंधन में बीजेपी ही नीतीश कुमार के साथ थी गठबंधन में, और अब जब दूसरी बार पुल गिरा है तो तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में है। लेकिन इसका जिम्मेदार दोस्तों दरअसल कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उन लोगों ने कैसा पुल बनाया है जो जरा में टपके जा रहा है, और यही कारण है जो कंस्ट्रक्शन वालों के ऊपर भी सवाल उठा है जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 2 बार पुल का गिरना यानी कि दोस्तों खतरे की घंटी, अभी तो पुल बना भी नहीं था और आधे में से ही गिर गया था वो, और लेकिन इसकी जिम्मेदार बीजेपी भी थी क्योंकि एक बार बीजेपी के राज में पुल गिरा था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां आपको बताते चले बेंगलुरु में विपक्ष के एकजुट होने के बाद प्रधानमंत्री की बढ़ गई है टेंशन। दरअसल आपको बताते चले जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ेगा, वो 2024 में सत्ता पलट कर बताएगा और विपक्ष की एकजुटता वाली सरकार होगी। जयंत चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि यहाँ पर हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल यहाँ पर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्ष एकजुट है, चाहे ममता बनर्जी हो अखिलेश यादव हो, क्योंकि अखिलेश यादव गुट के ही जयंत चौधरी हैं।
ऐसे में जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि हम कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। जो लोग अटकलें लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है। वो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, हम देश के संविधान के साथ खेल नहीं सकते। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार वो सत्ता से बाहर होकर रहेगी। हम 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। आपको बता दें, जयंत चौधरी के इस बयान के बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं टेंशन में तो आ गई है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि राजनीति दोस्तों इसी का नाम है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन देश की राजनीति यही कहती है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होने से कोई बचा नहीं सकता और बचाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भैया एक ऐसी सरकार जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही हो, जो देश के संविधान के साथ दोस्तों आप समझिए खेल रही हो, एक ऐसी सरकार को बिल्कुल भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले, अब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ गई है। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में बीजेपी आखिरकार क्या कुछ नया करने वाली है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी जगह मिलने वाली नहीं है। और बीजेपी दोस्तों सत्ता से तो बाहर खैर जाएगी ही जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ नए बदलाव करेगा विपक्ष का ये गुट। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फाइनली राहुल गांधी को दोस्तों मिल गया है जो है यहाँ पर आपको बताते चले अगली डेट। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। दरअसल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर उनका जल्द से जल्द जो है यहाँ पर उनकी सुनवाई की जाए, वरना उनके 10 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको सजा दे दी गई तो। आपको बताते चले, राहुल गांधी की गुहार सुनते हुए राहुल गांधी को कोर्ट की तारीख मिल गई है। 21 जुलाई के दिन राहुल गांधी के केस की सुनवाई है। आपको बताते चले, 2 जगह से राहुल गांधी की याचिका खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी को मानहानि वाले मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मानहानि वाले मामले में राहुल गांधी को जो है यहाँ पर दोषी करार दिया गया था, एक तो सूरत हाई कोर्ट से और दूसरा फिर उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में जब ये लगाई याचिका तो उन्होंने भी सेम टू सेम करा। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए, बीजेपी बड़ी ही चालाकी से जो है यहाँ पर राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। लेकिन इस वक्त मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा रीजन आप सुन लीजिए दोस्तों, इस वक्त बीजेपी को ये नहीं पता है कि वो कर क्या रही है और क्यों कर रही है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो इस वक्त एक तरीके से अलग ही हो गई है बीजेपी से। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरीके से देश के संविधान के साथ खेल ले, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। और ये बड़ा झटका दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा संदेश भी देकर जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दोस्तों वो तमाम नेता, एक चीज तो साफ हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की राजनीति से आउट होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा रीजन आपके सामने ही है, क्योंकि लोगों ने के जनता के विश्वास से खेला। राहुल गांधी ने एक छोटी सी बात बोली थी, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी और तमाम चीजें करी। इसीलिए अब राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। आपको बताते चले, आने वाले समय में राहुल गांधी बीजेपी को एक्सपोज तो करेंगे ही, लेकिन अब डीवाई चंद्रचूड़ ने जो तारीख दी है दोस्तों, उस तारीख पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोर्ट में हाजिर होंगे। और अब देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला जो वो है उस पर वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सुनवाई होगी ये बहुत अहम सुनवाई है। इसमें तो ये होगा राहुल गांधी को सजा मिलेगी या फिर राहत मिलेगी। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल राहुल गांधी को जो टाइम दिया गया मानहानि वाले मामले में, ये राहुल गांधी के लिए खैर अच्छी खबर है। 21 जुलाई को इसकी फाइनली सुनवाई हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले विपक्षी एकता से डरी हुई है, तभी तो एनडीए को जोड़ना है प्रधानमंत्री। अगर वो नहीं डरते तो वो 31 गुटों को अपने साथ न लाते। दरअसल दोस्तों जो एनडीए काफी समय से मरी पड़ी थी, अब उसने अपने एनडीए के कुंभे को जोड़ना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने गठबंधन बना लिया है और ये गठबंधन 2024 में प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। यकीन मानिए बीजेपी कहीं
कितना ही जोर लगा ले, वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है देश की महंगाई और गरीबी। जिन लोगों ने कर्नाटक से उठाकर बाहर फेंक दिया, अब वही लोग बीजेपी का दोस्तों आप समझिए खेल ओवर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी, और आना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस देश में रहने लायक बची नहीं है। और जो देश में हो रहा है वो आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूंगा कि मैं देश की राजनीति को दोस्तों अच्छे से आप और हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो देश के खिलाफ है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए।